हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में छोटी माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स, छोटी माता। तो ये एक नॉर्मल डिजीज होता है, आम प्रकार की, नॉर्मल नहीं, हाई कॉन्टेंजियस डिजीज कंडीशन होता है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या लक्षण होता है, और डायग्नोसिस क्या होता है, एवं कौन कौन से मेडिकेशन होते हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं चैनल की विजिट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का पहला पॉइंट है, चिकन पॉक्स एक हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज कंडीशन है जिसे वेरिसेला जोस्टर अर्थात छोटी माता के नाम से जाने जाते हैं। ये जो चिकन पॉक्स होता है एक हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज कंडीशन है, यानी कहने का मतलब है एक उच्च प्रकार के यानी उच्चतम श्रेणी की डिजीज है, ठीक है, जिसे वेरिसेला जोस्टर अर्थात छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। इसे वेरिसेला जोस्टर के नाम से भी जानते हैं एवं छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस द्वारा फैलती है, जिसका संचालन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होता है। इसका संचालन मतलब क्या है? संचालन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। तो चिकन पॉक्स एक हाईली यानी उच्च प्रकार की डिजीज कंडीशन है जिससे वेरिसेला जोस्टर अर्थात छोटी माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग का रहा, वेरिसेला जोस्टर अर्थात यानी नामक वायरस द्वारा फैलती है। वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस द्वारा फैलती है, जिसका संचालन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होता है। इसका संचालन कैसे होता है भाई? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटी माता, यानी जिसे मैया हम लोग माता बोलते हैं कि माता निकली हुई है। यह इन्फेक्टेड बर्तन, कपड़ों, खिलौने आदि के संपर्क में आने से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैलता है। इसका कहने का मतलब है ये कैसे फैलता है, तो जो इन्फेक्टेड बर्तन होता है, मान लीजिए किसी बर्तन में वेरिसेला जोस्टर है, वेरिसेला जोस्टर नामक जीवाणु है, यानी इन्फेक्टेड मतलब क्या? संक्रमण। जिस इन्फेक्टेड बर्तन वहीं बोले संक्रमण, यानी कपड़ों, खिलौने आदि के संपर्क में आने से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाती है। यानी कहने का मतलब इसका, मान लीजिए किसी बच्चे को छोटी माता यानी चिकन पॉक्स हुआ है या स्मॉल पॉक्स जो भी हुआ है, तो उसके यूज में जो जो उपकरण आते हैं, जैसे बर्तन, कपड़े, खिलौने आदि, या तो उसके यूज में जो जो सामान या वस्तु आते हैं, उसके संपर्क में एक दूसरे से आने से फैलता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के संपर्क में उसके कपड़े जो हो गए वो इन्फेक्टेड हुआ, जो व्यक्ति का स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हुआ है, तो उसके कपड़ों को अगर हम यूज करते हैं तो हमें भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड वो हो गया। इन्फेक्टेड कपड़ों, बर्तन, खिलौनों आदि के संपर्क में रहने से होता है। अगला देखिएगा, को चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पे फैल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉजेज ऑफ चिकन पॉक्स, यानी क्या कारण होता है चिकन पॉक्स, यानी छोटी माता जो होती है उसका क्या कारण होता है, किस कारण से वो फैलता है। तो सबसे पहला बोले वेरिसेला जोस्टर वायरस, यानी एक नंबर पे क्या आया हुआ, वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है उसके द्वारा फैलता है। उस वायरस के संपर्क में आने से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स देख सकते हैं इस प्रकार से, ये इसके फेस पर निकला हुआ है या शरीर पर, बॉडी पर। संक्रमण कपड़ों को छूने से, यानी जो इन्फेक्टेड कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, अभी हम बताएं कि अगर कोई व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसका कपड़ा अगर कोई दूसरे व्यक्ति यूज करता है तो यानी उससे भी हो सकता है। संक्रमण कपड़ों छूने से, इन्फेक्टेड टॉय, यानी जो बच्चे को, अगर किसी बच्चे को इन्फेक्टेड टॉय में बोल रहा है, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए इस बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो इसका खिलौना अगर ये बच्चा यूज करता है, ये छोटे वाले बच्चा यूज करता है, तो इससे भी चिकन पॉक्स छोटी माता हो सकती है। तो वही बोला इन्फेक्टेड टॉय
संक्रमण कपड़ों बर्तनों को छूने से, संक्रमण जो बर्तन होता है इन्फेक्टेड बर्तन को छूने से। इंक्यूबेशन पीरियड इससे 14 से 15 दिन होता है चिकन पॉक्स का। अप्रोक्स माने मतलब जैसे डेट मीन्स लगभग में इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 15 दिन होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आते हैं किसी व्यक्ति से, जैसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उससे भी आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। वेरिसोला ये जोस्टर से होता है, जो इस प्रकार से होता है वेरिसोला जोस्टर। अब देखिएगा जा रहा है सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स का क्या क्या सिम्टम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बता रहा है कि सिम्टम क्या होता है चिकन पॉक्स का, यानी लक्षण कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स हुआ है। पहला, प्रारंभिक चकत्ते बनना। पहले क्या होगा, रेड बम्प्स बनेगा। क्या होगा, रेड बम्प्स बनेगा, प्रारंभिक चकत्ते बनता है। ठीक है, यहाँ पे पहला 1 नंबर में देख सकते हैं। दूसरा में सोर थ्रोट, गले में खराश होना। गले में क्या हो सकता है, गले में खराश होता है। क्या होता है, गले में खराश होगा। रेड बम्प्स यानी लाल लाल इस प्रकार से चकत्ते बनते हैं। वीकनेस, कमजोरी है ना, शरीर में क्या होता है, शरीर में कमजोरी आ जाता है, यानी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो एकदम से लो हो जाती है, यानी किसी भी संक्रमण से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। हेडेक, सिर दर्द। हेडेक होता है, सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है, चिकन पॉक्स में इसका यह लक्षण होता है, सिर में दर्द होने लगता है। कॉफ यानी खांसी है ना, खांसी भी आपको हो सकता है। मस्कुलर व मांसपेशियों में दर्द, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह के मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्या होता है, दर्द होने लगता है। बैक पेन, कमर में दर्द होना, कमर में भी दर्द हो सकता है चिकन पॉक्स में। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना। देखिए क्या होता है कि जब चिकन पॉक्स होता है तो चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, तो उसमें यह बोला चिड़चिड़ापन हो सकता है। गले में खराश होना, कमजोरी है ना, सिर में दर्द यानी हेडेक, कफ यानी खांसी, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। और प्रारंभिक मतलब सबसे पहले तो आपको चकत्ते ऐसे बनते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। अब देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि हमारे द्वारा बताया गया मेडिकेशन को आप पर्सनल यूज ना करें, खुद की मर्जी से यूज ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप दवा लें। हमारी वीडियो को नर्सिंग स्टाफ, प्रैक्टिशनर एवं नर्सिंग से रिलेटिव बात होती है, वह नॉलेज के लिए। तो देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स में बोल रहा है, नेम क्या होता है। पहला, वालसी वीर टॉबलेट आता है। कौन सा टॉबलेट आता है, वालसी वीर 500 टॉबलेट आता है इस प्रकार से। इसमें कंटेंट क्या होता है, वाल्सियोवीर होता है, वाल वालसाइक्लोवीर होता है, वाला साइक्लोवीर होता है। यहाँ पे वालसीवीर 500 टॉबलेट होता है। कंटेंट क्या होता है, ड्रग्स यानी कंटेंट मतलब ड्रग्स में, यानी ड्रग्स नेम या कॉम्पोजिशन इसे हम बोल सकते हैं, मतलब क्या इसमें मिलावटी होता है। तो वाला साइक्लोवीर होता है, वाला साइक्लोवीर इसमें मिलाया हुआ होता है। यूज क्या होता है, चिकन पॉक्स से वायरल इन्फेक्शन। जरा समझिएगा, अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो उसमें यूज हो सकता है अगर किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, वायरल मतलब वायरस से शरीर में और कहीं इन्फेक्शन हुआ है वायरस से, किसी भी वायरस से, यानी उसे हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं वाला साइक्लोवीर। डोज क्या रहने वाला है, एडल्ट में 20 mg ओडी दिन में एक बार। ओडी मतलब वंस डे, यानी दिन में एक बार देना है। ठीक है, एडल्ट में 20 mg देना है, ओडी दिन में एक बार। कौन सा, वालसीवीर 500 टैबलेट। कंटेंट क्या होता है, वाला साइक्लोवीर। चिकन पॉक्स में वायरल इन्फेक्शन 20 mg ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं। इस प्रकार से ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकती है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है मेडमोक्स सीवी टैबलेट। कौन सा बोला है, मेडमोक्स सीवी टैबलेट, एमॉक्सीसाइक्लिन एंड पोटेशियम इसका ड्रग्स होता है। ड्रग्स नेम यानी कंटेंट्स नेम, कंटेंट एंड ड्रग्स नेम यानी कॉम्पोजिशन। मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है आपको। तो मेडमोक्स सीवी टैबलेट क्या होता है, इसका यूज क्या रहने वाला है, चिकन पॉक्स एवं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बोले यहाँ पर चिकन पॉक्स या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में हुआ है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, मेडमोक्स सीवी टैबलेट, एमॉक्सीसाइक्लिन एंड पोटेशियम इसमें कंटेंट रहने वाला है। ड्रग्स नेम होता है यहाँ पे, डोज एडल्ट में 650 mg ओडी दिन में एक बार देना है। कितने बार, दिन में एक बार देना है। कितना, 650 mg ओडी देना है। ठीक है, आगे देखिएगा।
ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स ज़्यादा देखिएगा, बोल रहा है एसिक्लोक्रेक्स 400 टैबलेट आता है। एसिक्लोरेक्स 400 टैबलेट आता है। एसिक्लो 400 टैबलेट आता है। एसिक्लोवीर होता है। एसिक्लोवीर इसमें कंटेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एसिक्लोवीर, इसे ईटा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यूज कराने होता है चिकन पॉक्स में, वायरल इन्फेक्शन में इसे दिया जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स में आप देख सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। डोज क्या रहने वाला है, 400 mg ओडी दिन में एक बार देना है। कितने बार देना है भैया, 400 mg दिन में ओडी एक बार देना है। अब देखिएगा बोल रहे हैं अगला कौन है, डोलो 650 टैबलेट। डोलो 650 टैबलेट, ये टैबलेट पैरासीटामोल इसका कंटेन होता है, ड्रग्स होता है, यानी पैरासीटामोल इसमें होता है। यूज क्या होता है, रिड्यूज फीवर। क्या होता है कि चिकन पॉक्स जब होता है तो हमारी शरीर में इम्यूनिटी पावर घट जाती है। ठीक है, और शरीर हीट भी हो जाती है, यानी शरीर का टेम्परेचर लेवल जो होता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी फीवर की लक्षण होती है। तो इसमें फीवर को कम करने के लिए डोलो 650 देना है। पैरासीटामोल डोज क्या रहने वाला है, 650 mg। ओडी देना है 650 होगा, यहाँ पे 625 लिखा गया, सॉरी, 650 mg ओडी दिन में एक बार देना है। इसे कितने बार देना है, दिन में एक बार। कौन सा, डोलो 650 पैरासीटामोल रिड्यूस फीवर के लिए। अगला क्या है, लेवोसेट टैबलेट। लेवोसेट टैबलेट, इसमें लेवोसेट्रिजाइन, सिट्रीजेन व हाइड्रोक्लोराइड पाया था। इसमें क्या पाया था भैया, लेवोसिट्रीजेन व हाइड्रोक्लोराइड पाया था। यूज किया रहा टू मेंशन ईचिंग। टू मेंशन ईचिंग क्या होता है कि चिकन पॉक्स जो तो जब होता है तो यहाँ पर ईचिंग, खुजला, और जैसे हम बोलते हैं या खुजली बोलते हैं तो स्टार्ट होने लगती है। तो इसीलिए इसे लेवोसेट टैबलेट देना है। लेवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। एडल्ट में 5 mg ओडी दिन में एक बार देना है। कितने बार देना है, 5 mg ओडी दिन में एक बार देना है। अगर बच्चों को देना है तो इसका mg जो पावर होता है वो कम करके देना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स का बचाव कैसे करना है, कैसे रहना है। तो बच्चों को स्नान कराने के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का प्रयोग करें। नहीं, अगर बच्चा है उसको स्नान कराना है, स्नान करने के लिए एंटीसेप्टिक एक सोल्यूशन आता है, घोल आता है, जिससे हम लोग सोल्यूशन मतलब घोल, उसका उपयोग करना है। बच्चों को चकत्तों को खुजाने से रोकना है। क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको चिकन पॉक्स होता है, वो वहाँ पे ईचिंग होता है यानी खुजली, तो वो खुजलाते हैं। ठीक है, ईचिंग होता है तो खुजलाते हैं, तो उसे रोकना है। कि रोकने से क्या होता है, उसमें के जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वो पनपते हैं। ठीक, माउथ की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। जो हमारे माउथ है, मुंह है, तो इसका जो हाइजीन होता है यानी साफ सफाई, इसको मेंटेन करना है। 3 दिन के अंदर यानी 3 दिन के अंदर लीव एटेन्यूएट चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाएं। 3 दिन को अंदर आपको क्या करना है कि लीव एटेन्यूएट चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाना है। ठीक है, तो हम लोग का प्रिवेंशन रहा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब करें।